हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको रीजनिंग के कुछ सवाल कराने जा रहा हूँ। तो आज ये मेरा रीजनिंग का पहला क्लास है। तो आज मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है फाइंडिंग मिसिंग वन। मतलब इसमें जो आपको एक का जो वैल्यू होता है वो आपको निकालनी पड़ती है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 121, 81, 49, 13, 11, 9, 7। तो आप देख रहे हैं कि 11 के जो स्क्वायर जो होते हैं 121 होते हैं, 81 के स्क्वायर जो होते हैं 9 के स्क्वायर 81 होते हैं, 49 के जो स्क्वायर 7 होते हैं और 13 के जो स्क्वायर है वो 69 होते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 7 और 5 12 हो गए। डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। आपको यहाँ 6 मिल गए हैं। सेकेंड वाले में आते हैं तो 5 प्लस 21 इक्वल टू हो गए 26 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपको 13 मिल गए। और थर्ड वाले में जो आते हैं तो 21 प्लस 7 इक्वल टू 28 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 करेंगे। आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 14। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 14। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसे जो आपके आकृति में 31 प्लस 18, 31 और 18 दिए हुए हैं और उसके बदले में जो आपको दिया गया नंबर है वो है 7। तो ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं 31 प्लस 18 इक्वल टू 49। इसको जो है हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 7। अब हम इसकी बात करें तो 30 और 33 जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 63। और जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। 34 प्लस 43 इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 7, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 11। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए ऐसे सवाल जो होते हैं सारे सवाल करना बहुत ही इजी होता है। खाली इसे आप रो एंड कॉलम में सजा लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे सजाते हैं। 6 40 4 है, 3 12 3 7, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है और ये आपके 2 है। तो देखिए 6 और 3 9 करते हैं और 2 माइनस करके तो 7 आ गए। एक क्वेश्चन मार्क पूछा गया है और 4 और 3 ऐड करें तो 7 हो रहे हैं। अगर उससे जो है 2 माइनस करें तो हमें यहाँ 5 आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो अब हम इसे ऐसे से लेते हैं। 6 है और 4 है, यानी 6 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 36 हो गए और प्लस 4, 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। आपके बीच वाले आ गए हैं। थर्ड जो है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपके यहाँ 9 आ जाएंगे। 9 और 3 को जब ऐड करते हैं तो आपको 12 आ जाएंगे, जो आपका बीच वाला है। और सेम प्रोसेस हम थर्ड वाले के साथ भी करेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 49 और प्लस 2 इक्वल टू 51। आपका जो राइट आंसर है वो है 51। चलो सर हम दूसरे क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं। जैसे आपको ये जो दिया हुआ है आकृति में, जैसे यहाँ बी है, बी में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो +1 हो गया है। सी में +1 हो गया है तो हो गया है डी। ठीक, अब सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है। डी में अगर 1 प्लस किए तो ये हो गया।
ई में 1 प्रोसेस करेंगे 1 ऐड करेंगे तो आपकी एफ हो गई। और ये दोनों जो नंबर है 3 इंटू 5 का मल्टीप्लाई हो गया है 50। अब सेम प्रोसेस हम यहां भी करते हैं। अगर ई में हम 1 ऐड करें तो एफ हो जाएंगे, एफ में अगर 1 ऐड करें तो जी हो जाएंगे। ठीक, अगर जी में 1 ऐड करें हम तो एच हो जाएंगे, एच में 1 ऐड करें हम तो आई हो जाएंगे। ये दोनों जो है इसका सेम प्रोसेस है, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई है 2 इंटू 4 8 होते हैं। चलिए अब हम आते हैं थर्ड वाले प्रोसेस पे। अगर हम एच में 1 ऐड करें तो आई हो जाएंगे, अगर आई में 1 हम ऐड करें तो जे हो जाएंगे। ठीक, अब जे में है, जे में अगर 1 ऐड करें तो के हो जाएंगे, और के में हम 1 ऐड करें तो एल हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। आपका जो राइट आंसर है JL 24। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका एक त्रिभुज आकृति दे दिया गया है, उसमें आपको कुछ नंबर डिजिट दिए हुए हैं, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपको 29 नंबर लाने हैं। तो अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी 6 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू 29 जो आपके वाले आ रहे हैं। अब सेम प्रोसेस यहां भी करते हैं। 8 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 7 8 इंटू 6 प्लस 7 8 48 7 55। अब हम थर्ड वाले में आते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 4 5 इंटू 3 प्लस 4 यानी 15 प्लस 4 यानी आपके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 19। तो दोस्तों इस सब जो सारे सवाल जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, बस नंबर आपको डिजिट जो होते हैं वो बैठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपको जो सवाल दिए गए हैं तो चलिए इसको हम पहले नंबर वाइज कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4। ठीक, जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो अगर 2 का स्क्वायर किया जाए प्लस 3 तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 जो आपको 7 यहां है। सेकेंड में हम आते हैं 6 की स्क्वायर प्लस 15 6 के स्क्वायर पे 36 हो गए प्लस 15 इक्वल टू 51। अब हम थर्ड वाले में आते हैं तो 12 पे स्क्वायर प्लस 13 12 पे स्क्वायर हो गया 144 प्लस 13 इक्वल टू 157। ये आपकी जो आंसर होगी वो 157 होगी। चलिए हम अब चौथे वाले को चेक करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 7 5 स्क्वायर 25 हो गए प्लस 7 इक्वल टू 32 यानी जो आपको जो राइट आंसर होगा वो 157 होगा। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आपको 2 त्रिभुज दे दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ जो है 7 है 16 34 डॉट 142 286। तो देखिए पहले वाला जो है 7 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करें तो हमें 16 प्राप्त हो जाएंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अब 2 ऐड कर दे तो आपको 34 प्राप्त हो जाएंगे। 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, अब प्लस 2 करें, 14 2 70 यानी आपको 70 प्राप्त हो जाएंगे। यानी जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 70। अब चलिए बाकी के सारे को चेक कर लेते हैं। तो 70 इंटू 2 प्लस 2 तो 70 दूनी 140 हो गए, 140 से 2 142 हो गए। चलिए 142 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू
284 प्लस 2 286। ठीक, अरे इन सबको जब सारे को जोड़ेंगे तो हमें 555 प्राप्त हो जाएंगे। 6 4 10, 10 2 12, 7 के ऊपर में है आपके 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 के हो 25 के 5, 2 कैरी, 3 4 4 4 7 हो गए आपके 11 11 4, 15 15 और 8 हो गए 23 23 और 2 25 25 के 5 कैरी 2 2 और 1 3 3 या 2 5, तो आपको 555 प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपके पास जो है 3 वर्गाकार दिए हुए हैं, तो देखिए फर्स्ट पे हम आते हैं। जैसे 42 और 21 इक्वल टू कितने दिए हैं आपको 7 लाने हैं, तो 42 प्लस 21 कर दे तो हमें मिलते हैं 63। ठीक, अगर इसे हम 9 से डिवाइड कर दे, 9 7 जा 63, यानी आपको 7 मिल जाएंगे। सेकंड पे आते हैं 50 प्लस 31, आपको मिल गए 81। अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दे तो आपको मिलेंगे 9, यानी सारी चीजों में आपको 9 से ही डिवाइड करनी है। चलिए 43 प्लस 11 इक्वल टू 54 हो जाएंगे। अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दे तो 9 6 जा 54, यानी आपको जो प्राप्त होंगे वो होंगे 6। तो आई होप सो दोस्तों, आपको जितने जो मैंने अभी पढ़ा रहे हैं आपको सारी चीज पसंद आए होंगे। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इसको हम नंबर वाइज बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम फर्स्ट वाले पे आते हैं तो आपको टोटल जो है आपको 36 लाने हैं, तो आपको मान लीजिए 4 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 6। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो हमें 36 प्राप्त हो जाएंगे। चलिए हम आते हैं सेकेंड वाले में, तो आपको 3 प्लस 6 इक्वल टू हो गए 9। अगर 9 का स्क्वायर कर दे तो 81। अब आते हैं थर्ड वाले पे, तो 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, और 12 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 144 मिलते हैं हमें। चलिए हम आते हैं अब फिफ्थ वाले में, फोर्थ वाले में, 1 2 3 4। फोर्थ वाले में आते हैं तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, और जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 100 प्राप्त होते हैं, यानी जो आपका जो आंसर होगा वो 100 होगा। ऐसे सवाल करना बहुत ही इजी होता है, बस इससे जो होते हैं वो सजाना होता है।